इस वीडियो में हम आरआरबी के जीके जीएस के क्वेश्चन 2016 से जो अब तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री को जो है कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। आपके पास ये 4 स्मारक दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा जो स्मारक है वो मृत व्यक्ति का नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 मीनार जो है वो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। बताइए, पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था, संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में, और उसके 1 साल के बाद ही उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ गई। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 को संशोधन हुआ था। अगला है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो किससे हुआ है? आंध्र प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि किस नदी को बंगाल का शोक, ठीक, शहर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसे बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा 1919। अगला हमारा है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया, पॉलिस, अरादिपो या लमाका। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? निकोसिया, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, ये तो सबको पता है कि गोल नहीं है पूर्ण रूप से। तो कैसा है ये? चपटा गोल है। ठीक है, चपटा गोल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको। अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। किसको? अरोड़ा आसफ को। तो इनको कहाँ के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इनको याद किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। बताइए, पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो इसमें पहले हॉकी खिलाड़ी जो थे आपके वो थे बलबीर सिंह सीनियर। ठीक, बलबीर सिंह सीनियर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी का नाम बताइए क्या है? कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्टल या कोपेनहेगन। कैनबरा कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है शायद। कोपेनहेगन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क की कैपिटल। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत में सबसे पुराना बांध पूछा है तो ये कौन सा है? कल्लानाई, यानी ग्रैंड अनिकुट बांध जो है ये कौन सा है? सबसे पुराना बांध है, ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। जी बताइए, उस कुत्ते का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहली बार गया था। क्या नाम था उसका? जूल्स, रोजर, लाइका या स्पुतनिक। तो क्या नाम था उसका? लाइका, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं रेलवे के पेपर में। तो आप अगर PYQ लगाएंगे तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इनमें से अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो 4 से 5% आपके मार्क्स पड़ जाते हैं, तो इतना बहुत होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो और ये भी बात है ना, GS के क्वेश्चन वो लाएगा कहाँ से। तो रेलवे जो है अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही मैक्सिमम पूछता रहता है, तो आपको ये चीज़ जरूर करना चाहिए। तो हाँ, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है स्टार्टिंग में कितने थे मौलिक अधिकार? 7, अभी कितने हैं? 6। तो इसमें क्या पूछा है, कितना उल्लेख किया गया है मतलब।
ठीक है, वर्तमान में नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 7। ठीक, संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था उसके बाद। नेक्स्ट हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, तो सबसे पहला क्या है, रसिया, उसके बाद कौन सा आता है, कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि डीएमके की स्थापना किसने की थी। डीएमके एक तमिलनाडु की पार्टी है, तो उसकी स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक बार एनटीपीसी में पूछा गया, आरआरबी में ये 2 से 3 बार पूछा गया है। बताइए किसने की थी, एम करुणानिधि या एम जी रामचंद्रन या सी राजगोपालाचारी या सी एन अन्नादुरई। तो किसने किया था, सी एन अन्नादुरई ने, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लोग कुछ भी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, यानी विक्रम साराभाई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये आपका जो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो ये तो आपको पता होगा, जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहली जो लोकसभा हुई थी 5 साल की, उसमें 2 लोग अध्यक्ष बने थे, जीवी मावलंकर बने थे, और इनके बाद कौन बना था, अनंत सैनम बने थे। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहली लोकसभा में कितने अध्यक्ष बने थे, कौन कौन से बने थे, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बोध गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला हमारा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो कौन थी, पीटी उषा, सैनी विल्सन या श्वेता चौधरी या कमलजीत संधू। तो पहली जो एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी, भारतीय महिला खिलाड़ी, वो कौन थी, कमलजीत संधू। ठीक, ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था उनको, 1911 था, 13 था, 1913 में सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1913 में। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, ये आपकी आती हैं महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश मत मारिएगा आप, महाराष्ट्र है राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, गैंग, कॉलोनी या स्लूथ या फिर पॉड। तो क्या बोला जाता है उसको, पॉड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।